आदमी ने पत्थर से छोटा सा शीशा तोड़ा तो तीनों जल्दी से उस पर झुक गए और बाहर की ठंडी हवा को जोर जोर से सांसों में भरने लगे, क्योंकि ये तीनों सोना रूम में फंस गए थे और कमरे का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि दरवाजे के बाहर एक लकड़ी की बड़ी सी सीढ़ी टिकी थी, जिससे दरवाजा अंदर से बिल्कुल नहीं खुल सकता था। तीनों ने उस छोटे खिड़की से जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन बाहर से कोई आवाज, कोई जवाब नहीं आया। सोना का हीटर लगातार गर्मी बढ़ाता जा रहा था। अगर वे ऐसे ही अंदर रुके रहे तो यकीनन जिंदा भून दिए जाते। तीनों अपना आखिरी घूंट पानी भी पी चुके थे। हालत बहुत खराब थी। तभी माइक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक पत्थर को तौलिए में लपेटा और खिड़की के बाहर निकालकर कोशिश की कि दरवाजे को रोक रही बड़ी सीढ़ी को धक्का देकर हटाया जाए, लेकिन खिड़की बहुत छोटी थी, बाहर की स्थिति दिख ही नहीं रही थी। माइक बस आवाज सुनकर अंदाजा लगा रहा था। कुछ देर बाद उसके हाथ थक गए, दर्द होने लगा, लेकिन सीढ़ी जरा भी नहीं हिली। तौलिया वापस लेते ही जैना ने दीवार पर लगे तापमान सेंसर को तोड़ने की सोची, लेकिन रे ने तुरंत रोक दिया। उसने कहा, अगर ये सेंसर खराब हुआ तो हीटर 93 डिग्री तक भी गर्म हो सकता है, हम ये खतरा नहीं ले सकते। दोनों बहस करने लगे। माहौल में घबराहट बढ़ने लगी। तभी माइक की नजर दीवार पर लगे लैंप बत्ती पर पड़ी। उसने तुरंत लाइट का कवर उतारा और बोला, अगर मैं इसे शॉर्ट कर दूं तो शायद पूरी बिजली कट जाएगी। हो सकता है लाइट और हीटर एक ही लाइन पर हो। उसने हाथ पर तौलिया लपेटा, बल्ब निकाला और एक बाल्टी पानी मंगवाई। उसने गीले तौलिए में चम्मच लपेटकर उसे लैंप होल्डर में लगाया और कमरा पूरी तरह अंधेरा हो गया। माइक जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि वो ठीक है। अच्छी बात ये हुई कि बिजली कट चुकी थी और सोना हीटर भी बंद हो गया था, पर असली समस्या अभी भी वही थी। वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे और माइक की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। उधर बाहर वाले दोस्त तो तीनों को पूरी तरह भूल चुके थे। कोई भी याद नहीं कर रहा था कि उनके दोस्त अंदर बंद हैं। वो लोग तो पास में आतिशबाजी चलाकर मजे कर रहे थे। सिर्फ एक कुत्ते ने हल्की सी आवाज सुनी, लेकिन उसके मालिक आतिशबाजी के शोर में कुछ नहीं सुन पाए।